वहीं पर ईरान में एक बार फिर खामनेई की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ईरान के पुलिसकर्मियों ने कई प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया है। इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। मैं इस वीडियो को आपको नहीं सुना सकता क्योंकि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। लोग चीखते चिल्लाते भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को अमानवीय बताया है और बहुत जल्द ईरान को फ्री करने की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि ईरान में बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द हो सकती है। वहीं पर बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आज मुसहर समाज के लोग चीखते चिल्लाते जीतन राम मांझी के पुत्र के गाड़ी के आगे लेट गए और अपनी जान देने के लिए तुल गए। लोगों का कहना था कि हमारे मकान को लगातार तोड़ा जा रहा है, हमारे मकान को बुलडोज किया जा रहा है। इस प्रकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। जात के नाम पर कलंक है। जीतन राम मांझी हमने जात भाई देके वोट दिए थे, हमने का रक्षा बुलडोजर चला भी था। आप कितना करते हैं आप लोगों के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज इस वक्त चल रहा है। पश्चिम बंगाल में इस जंगल राज को खत्म होना बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का राज आना बहुत जरूरी है। मगर वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार चल रही है, मगर बिहार में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी बिहार में हॉस्टल कांड का मामला सामने है, जहाँ एक छात्रा के साथ गैंगरेप जैसे मामला सामने आया है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार बिहार में कानून व्यवस्था कायम करने में फेल हो गई है, मगर वहीं पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की बात कही जा रही है। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव अभी 3 से 4 महीने बाद है, मगर बीजेपी पूरी दमखम के साथ अभी से मैदान में उतर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ घुसपैठिया भगाने का मुद्दा उछाल रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली जैसे राज्यों में इस प्रकार का भाषण दे चुके हैं, मगर कितने घुसपैठिए वहां से निकाले गए हैं इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। जहां जहां चुनाव आएगा घुसपैठिया वहां पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट कर देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठिया को भगाने में किसने रोक रखा है। आपके पास केंद्र से लेकर राज्य तक सारी ताकत आपके पास है, फिर भी आप जहां जहां शासन में हैं वहां से घुसपैठिया को क्यों नहीं भगा रहे हैं। आपके इस मंशा के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतवा, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंद्रशेखर रावण ने योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी मकान में कुछ मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आ गई। किसी ने फोन करके बता दिया और 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह खड़ा हो रहा है कि यह लोग किस मंशा से वहां पे नमाज पढ़ने पहुंच गए, मगर चंद्रशेखर ने सभी लोगों को जल्द से जल्द रिहा करने का योगी आदित्यनाथ से मांग की है। लेकिन क्या नमाज पढ़ना इतना जरूरी हो गया था कि उस निजी मकान में जाकर ही आप नमाज पढ़ सकते थे? क्या आपके पास कोई मस्जिद नहीं थी वहां आसपास? इस प्रकार के भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि इस प्रकार की आखिर हरकत किसके कहने पर की गई? शांति व्यवस्था क्यों भंग की गई? वहीं पर अमेरिका ने बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद डेनमार्क अपने सैनिकों के साथ हथियारों को लेकर ग्रीनलैंड को बचाने के लिए रवाना हो गया है। वहीं पर नाटो में सम्मिलित सभी देश अपने सैनिकों को वहां भेजना शुरू कर दिया है। बड़े युद्ध की डेडलाइन लग रहा है कि अब बहुत करीब आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद की वजह से पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को धमकी दी है कि ग्रीनलैंड का जो लोग समर्थन करेंगे उनके ऊपर 10% का टैरिफ ठोक दी जाएगी। इसको लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ ठोकने की धमकी से कई देशों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस देश में भारत भी शामिल है। भारत इस वक्त ईरान के चाबहार पोर्ट को इसी डर से बंद भी कर चुका है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेला से बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच में भयंकर बवाल हो गया है। दरअसल भारी भीड़ को देखकर पुलिस ने शंकराचार्य को रथ से उतरकर पैदल जाने को कहा, जिसे लेकर भारी बवाल मच गया और शंकराचार्य स्नान करने से वहां पे मना भी कर दिए हैं। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने मौनी स्नान करने से साफ मना कर दिया है। करीब 100 लोग गए थे और सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनकी जो बग्घी थी उसको पुलिस के ही कुछ लोग बिना वर्दी के वो धक्का देकर करीब संगम से 1 किलोमीटर तक खींच के चले आए हैं। पुलिस के तमाम लोग उनके साथ मौजूद है। मीडिया उनसे बात करना चाहती है लेकिन किसी भी तरीके से बात करने से रोका जा रहा है। उनको लगा। अगर आप देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।